नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। इसी सुशांत सिंह राजपूत की वजह से हमें पता चला कि हमारे देश में कुछ ईमानदार ऑफिसर्स भी हैं जिनका नाम उनमें से है समीर वानखेड़े जी का, जिनको हम बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उनके साथ हमेशा रहेंगे। अब समीर वानखेड़े जी ने, मेरी लास्ट वीडियो से आपको पता चला होगा कि उन्होंने एक अर्जी दी थी लोअर कोर्ट में, ये बताकर कि नवाब मलिक अपने मुंह से नहीं पर अपने आदमियों से, अपने कनेक्शन से काफी कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से समीर वानखेड़े और समीर वानखेड़े की पूरी फैमिली को बहुत धक्का पहुंच रहा है, मानसिक संतुलन खो जा रहा है। कभी कभी रास्ते में, कभी सोशल मीडिया में, कभी ट्वीट में, कहां इस कनेक्शन को यूज करके नवाब मलिक उनको और उनकी पूरी फैमिली को हिलाना चाहते हैं, मानसिक पेन देना चाहते हैं। तो ये एक मानहानि का दावा वापस से समीर वानखेड़े जी ने लोअर कोर्ट में भी डाला, जबकि हाई कोर्ट से उनको ये चीज मिल चुकी है कि नवाब मलिक अगर कहीं से भी नवाब मलिक या नवाब मलिक की फैमिली समीर वानखेड़े या समीर वानखेड़े की फैमिली के खिलाफ कुछ भी एक अक्षर भी बोलते हैं तो उन्हें 1.25 करोड़ का हर्जाना देना पड़ेगा। इसके बावजूद नवाब मलिक बयान पे बयान अपनी टिप्पणियां देना, ये सब उसके उसकी एक आदत बन चुकी थी, तो वो करते रह रहा था। लेकिन अब बहुत अच्छी खबर ये आ रही है कि नवाब मलिक ने एक ट्वीट किया है, पर ट्वीट से पहले उन्होंने बकायदा एफिडेविट करा के, यानी कि हलफनामा करवा कर हाई कोर्ट में एंड लोअर कोर्ट में अपने तरफ से लिखित और सामने जाकर ये बयान दिया है और बयान देते देते माफी मांगी है समीर वानखेड़े और समीर वानखेड़े की पूरी फैमिली से, ये कहते हुए कि ये जो उन्होंने बयानबाजी की या जो भी उन्होंने ट्वीट किया या सोशल मीडिया में जो भी उन्होंने बातें बताई या उनकी फैमिली ने समीर वानखेड़े और उनकी फैमिली के लिए जो भी बातें की, उन सब के बारे में बात करते हुए मैं माफी चाहता हूं कि मुझे पता नहीं था कि ये सारी चीजें इस रुख में बदलेगी कि समीर वानखेड़े और उसकी फैमिली को बहुत तनावदायक लाइफ जीनी पड़ रही है। तो मैं सबके हित में रहकर उन सबसे माफी मांगता हूं। और ये बकायदा उन्होंने एफिडेविट पे साइन करके अपना लिखित बयान भी दिया है और सबमिट किया है लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट में। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि यही वो इंसान है जो बकायदा परेशान कर रहा था समीर वानखेड़े जी को और हर बार ये कहता था कि समीर वानखेड़े ने घूस ली है 8 करोड़ की, है ना तेना। उसके कास्ट एंड क्रीड्स के ऊपर बात करना शुरू किया था, उसके रहन सहन पर, उसके शादीशुदा लाइफ पे बहुत कुछ उसने आनंगा मचाया हुआ था, जिसकी वजह से अब फाइनली उसने माफी मांगी है और ये कहा है कि आगे से उनकी तरफ से या उनकी फैमिली के तरफ से समीर वानखेड़े और उसकी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट पे लिखा है कि उनके घर पे अब सरकारी मेहमान आने वाले हैं और सरकारी मेहमान का पूरा जद्दोजहद के साथ, मतलब वो वेलकम करना चाहते हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि अब वो किसी भी सरकारी मेहमान हो या किसी से भी डरेंगे नहीं, क्योंकि डरना मतलब हार मानना है। तो अब वो डरेंगे नहीं। पहले उन्होंने जिसके साथ भी लड़ाई की, अब वो चोरों से भी लड़ाई करेंगे, अब वो साधुओं से भी लड़ाई करेंगे। ऐसी कुछ बातें करी हैं उन्होंने। और उन्होंने काफी बार मीडिया में भी ये कहा है कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। अब ये ट्वीट में भी उन्होंने बता दिया है अपने अंदाज में कि उनकी बहुत जल्द गिरफ्तारी होने वाली है। हो सकती है अनिल देशमुख की तरह उनको भी घसीट के ले जाया जा सकता है सरकारी केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से या केंद्रीय सरकार की तरफ से। उनकी भी गिरफ्तारी अब बहुत जल्द होने वाली है, ये उन्होंने ट्वीट में भी कहा है रिसेंटली। और साथ ही साथ काफी बार बयान में ये कह चुके हैं कि अब मुझे डर लगता है कि मेरा भी यही होना है कि मुझे भी अनिल देशमुख की तरह ले जाया जाएगा, पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी, मेरी गिरफ्तारी
पक्की है। तो भैया जब आपने दोष किया होता है ना, तभी आपके मन में ये सारी घटनाएं चलती हैं, और जब ये घटनाएं चलने लगती है ना, तब आप ये पागलपन दिखाते हो ट्वीट में और ये बयाबाजी करते हो। तो यही ना करके सीधा सिंपल एक लाइफस्टाइल अपने आप के लिए अपनाओ, अपने घर परिवार को सुख शांति दो। तो क्या होता है ना कि ना आपको प्रॉब्लम होती है ना सामने वाले को प्रॉब्लम होती है, बट अब आपने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है उसकी भरपाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो आप करिए नवाब मलिक। नाम में नवाब होने से आप नवाब नहीं हो जाते। और आजकल की इस जनरेशन में नवाब लोग भी अगर कुछ गलतियां करते हैं तो हम तांडव मचा देते हैं। समझ में आई क्या होगा किसकी बातें कर रहे हैं हम? अभी वही तांडवबाजी करते करते अब बंटी और बबली 2 एंड यूसी ये सब नवाबबाजी करना बंद कर दीजिए। कहने का यही तात्पर्य है कि ये बादशाह, ये नवाब, ये खान, ये भाईजान, ये सब नहीं चलने वाला है। ठीक है, ये जो चलने वाला है या चलना था वो चल चुका। अब जो चल रहा है वो न्यू जनरेशन, यानी कि हम सब देख रहे हैं और हम अंधे नहीं हैं। हाँ, मेरी बातें अलग है, मैं थोड़ी हाफ अंधी हूं, बट इतनी भी अंधी नहीं हूं कि मैं जस्टिस और इनजस्टिस का समझ और डिफरेंस ना कर पाऊं। तो इतनी बुद्धि भगवान ने मुझे अभी भी दी है, और बकायदा और भी बड़े। इसके लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए। अब दूसरी खबर आप लोग तक मैं पहुंचाना चाहती हूँ, वो है आर्यन खान की। अभी यही दो तो टॉपिक सबसे पहले चल रहे हैं। मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत का कौन देखता है ना? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। अब पता नहीं सीबीआई कब उठेगी कब नहीं उठेगी, लेकिन सुशांत की वजह से इस बॉलीवुड की जो दृष्टि, जो सृष्टि बनाई गई थी, उनका जो नंगापन है वो सारी दुनिया को दिख रहा है। और ये आप सब जानते हो, ये हमारे सुशांत सिंह राजपूत की वजह से हुआ है। तो थैंक यू सो मच। आप जहां पर भी हो, आपने अपना ये जो आपका मर्डर हुआ है, उस मर्डर के बाद भी आपने हार नहीं मानी है। आप जो दुनिया में रहकर करना चाहते थे वो उस दुनिया में रहकर भी कर रहे हो। सो आपकी बहुत बहुत मतलब शुक्रगुजार हूं मैं। एंड मेरे ख्याल से आप जनता भी होंगे कि सुशांत के जाने के बाद ये ड्रगी दुनिया जो दिखी है, जो मुंबई का दर्शन हुआ है, आजकल मुंबई दर्शन बहुत हो रही है। मुंबई शहर हादसों का शहर है, फलाना ढिमका, ये हमारे सामने आया है सिर्फ और सिर्फ सुशांत की वजह से। अब यही रेव पार्टी जो हुई थी, जिसमें खान यानी कि आर्यन खान पकड़े गए थे और जिसकी वजह से समीर वानखेड़े के ऊपर बहुत सारे लांछन लगाए गए थे, अब समीर वानखेड़े की पूरी ताकत उनके पास है। वो इन सब केस पर नए तरीके से पूरा धावा मार चुके हैं और बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए, बहुत ज्यादा ताकतवर। जितनी उनको छूट नहीं थी उससे ज्यादा छूट मिल गई है। अब इसी वजह से आर्यन खान डर गए हैं। आर्यन खान को शर्तों पर जमानत मिली थी, उनमें से 1-2 शर्तें ऐसी थी जिसमें पासपोर्ट तो उनका हाई कोर्ट के पास जब्त है ही, यानी कि वो मुंबई छोड़ के, यानी कि इंटरनेशनल टूर तो कर ही नहीं सकते। वो छोटी छोटी जगह अगर जाते भी हैं तो उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। हर शुक्रवार को 11 से 2 के बीच उन्हें बकायदा एनसीबी ऑफिस में, मुंबई एनसीबी ऑफिस में आकर पूरी डिटेल्स में बताना पड़ेगा उन्होंने हफ्ते में क्या किया और अब क्या करने वाले हैं। और जितनी भी बातें हैं वो सब कुछ एनसीबी ऑफिस में उनको बोलनी पड़ती है, हाजिरी डालनी पड़ती है। तो इस बार जैसे कि वो फ्राइडे गए थे 11 से 2 के बीच में, तो वो अकेले नहीं गए थे, वो अपने वकील के साथ गए थे। और वकील के साथ जाकर जब उन्होंने अपनी प्रेजेंस को हाईलाइट किया, अपनी प्रेजेंस पे सिग्नेचर मारे और जितनी भी बातें होनी थी वो बात करके निकल कर घर जाना था, वो घर ना जाकर वो सीधे जाते हैं कोर्ट में। और कोर्ट में उन्होंने एक अर्जी डाली है और उस अर्जी के हिसाब से उनको अब चाहिए कि ये जो हर फ्राइडे 11 से 2 के बीच में उनको हाजिरी डालने आना पड़ता है, उससे उनको फ्री कर दिया जाए। यानी कि ये शर्त उनकी जमानत की शर्तों में से हटा दी जाए, क्योंकि वो अब मेंटली बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं। उनका मेंटली बहुत ही ज्यादा एक रोग पड़ गया है, वो मेंटली हरास हो रहे हैं, उनको एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, वो फलाना ढिमका बहुत सारी गल्पो दिया है। गल्पो इन द सेंस कहानी, हमारे बंगाली में बोलते हैं गल्पो।
तो बहुत सारी गल्पों देने के बाद उन्होंने ये कहा है कि मुझे प्लीज इस चीज से फ्री कर दो कि मुझे हर फ्राइडे नहीं आना पड़े। अभी ये कहने का मतलब क्या है? आप क्या करना चाहते हो फ्राइडे? आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में? तो उन्होंने ये कहा है, अब उन्होंने तो नहीं, बट ये एक मीडिया और कहते हैं ना कि किसी के हवाले से, तो हमारे सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि वो फ्राइडे से ये छुट्टी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनका प्लानिंग चल रहा है कि वो 15 दिन की वैकेशन पे जाना चाहते हैं पोर्ट ब्लेयर। पहले तो वो जाना चाहते थे मालदीव्स, जहां पर काफी हसीनाएं, काफी सेलिब्रिटीज, काफी हैंडसम लड़का लड़की जाते हैं, ब्यूटीफुल लड़की हैंडसम लड़का जाते हैं। तो वहां पर ये भाई साहब भी घूमने फिरने अपने चड्डे में स्विमिंग सूट पहन के जाना चाहते हैं, अपनी छवि यानी कि अपने पिक्चर्स खिंचवाना चाहते हैं, जो भी है। तो वो पहले मालदीव्स जाना चाहते थे, बट मालदीव्स जाने के लिए उनको पासपोर्ट चाहिए, जो उनको नहीं मिलेगा। अब उनके ये सूत्रों के हवालों से पता चलता है कि उनके जो करीबी दोस्त हैं, उन दोस्तों ने बहुत अच्छे से अरेंजमेंट करी है और वो चाहते हैं कि उनके दोस्त आर्यन खान को मेंटली शांति मिले। 15 दिन का वैकेशन पे वो जाना चाहते हैं और इस वैकेशन में अब मालदीव्स नहीं तो पोर्ट ब्लेयर हम जरूर जा सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर जाकर वहां पे एक बड़ी सी जगह उन लोगों ने सोची हुई है, वो पूरा प्रॉपर्टी उन लोगों ने अपना बुकिंग करने की अभी हाल ही फिलहाल में बात चल रही है। अगर ये अर्जी मंजूर हो जाती है तो कोर्ट से कि भैया ठीक है चलो जाओ, तुम्हारा हर फ्राइडे आना कैंसिल, अब ठीक है तुम जाओ अपनी जिंदगी जी लो, जहां पे जितना ड्रग्स खाना है खा लो, जहां उड़ना है उड़ लो। भैया अभी ये सब तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हुआ तो ये जो रिया चक्रवर्ती, फिया चक्रवर्ती है, उन लोगों को भी बहुत बड़ा मौका मिल सकता है, जो हम नहीं चाहते कि उनको मिले। अब यहाँ पर सूत्रों के हवाले से और एक बात पता चली है कि ये भी हो सकता है कि पोर्ट ब्लेयर से मालदीव से कहीं और उड़ने का विचार हो सकता है आर्यन खान का, क्योंकि बहुत टाइम से ये पागलपन के साथ साथ ये कह रहे हैं कि मुझे मेरे लंदन वाले दोस्तों के पास जाना है, मुझे जाना है। तो ये भी हो सकता है कि वो अपने लंदन वाले दोस्तों से मिलने के फिरात में भाग जाए। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, और मुंबई या जो भी कोर्ट में इसने अर्जी डाली है मुंबई कोर्ट में कि ये जो शर्त है वो निकल जाए, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट जो भी जजेस है, जो भी इस अर्जी को प्लीज खारिज कर दो। क्योंकि अगर ये पोर्ट ब्लेयर जाता है, पोर्ट ब्लेयर से मालदीव जाता है, मालदीव से कहीं और जाता है, और ये अगर भागता है तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। अभी तक केस खत्म नहीं हुआ है, उसकी चार्जशीट अभी भी जारी है, उसे अभी जमानत पे छोड़ा गया है, बाइज्जत बरी नहीं किया गया है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप लोग कानून को गलत ना ठहराते हुए उसका सही ईमानदारी से काम करें, और इसको किसी भी हिसाब से इस चीज से, यानी कि हर फ्राइडे 11 से 2 के बीच में आकर जो अर्जी देनी है उसे फ्री ना करे। ये हो सकता है कि एक फ्राइडे ना आए, उसके साथ कोई जरूर से सरकारी आदमी भिजवाइए जो उसके साथ रहे कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं, अगर वो एक फ्राइडे भी नहीं आता है तो। लेकिन इस चीज को, इस शर्त को उसकी जमानत की फाइल से खारिज ना करे, ये मेरी अर्जी है आप लोगों से। एंड मैं शायद, अगर जितना तक जानती हूँ, मेरी पूरी जनता की भी यही राय होगी। आप अपनी पूरी राय मेरे कमेंट पे जरूर लिखिए। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे साथी होंगे और अपना साथ दीजिए। कुछ भी नई अपडेट आने से भूमिका दीदी आपको जरूर बताएगी। तब तक के लिए इंतजार करिए। वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। जय हिंद।